श्री राम जय राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसि चले हो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। निशिचर एक सिंधु मऊरहाई, करी माया नभु के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख कर गाई। छासक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तई चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग अभिषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की बहुत बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति अति उतंक जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। चौहट हट सुबहट वीति चारु पूर्व विधि बना। गजबाज चरण कर पद चर रथ बरु तनिको गने। बहुरूप निश्चर जोत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कौमाल दे अभिशाल शैल समान, अति बल गर जही। नाना अखार न बिरही बहुविधि, एक एकन तर जहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पवन कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिस रचई। कौ मई सुमानुष धेनु कर अज खल निशाचर बचई। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी, गत पहई सही। भयंकर शरीर बांधे करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने
इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मशक समान रूप कपि धरहि, लंकई चले सुमिरि नर हरहि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, अब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ही तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लक्षण मात्र के सत्संग से होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम।